गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग ईशान जी। बेबी तुमने अपना सामान तो पैक कर लिया है ना? अरे इसमें मैंने क्या करना है, चेतना ने करना था। उसने सारा सामान रख दिया होगा। रख दिया ना चेतना? हाँ, सब सामान पैक कर दिया मैंने। थैंक यू चेतना, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी मदद करती हो मेरी सारी चीज़ों का ख्याल रखती हो। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। आई एम सो लकी टू हैव यू। हाँ, लकी तो मैं सच में बहुत हूँ, क्योंकि इतना ध्यान जो रखती है मेरा मतलब? मेरा मतलब मेरा और सबका, तुम्हारा। देखते नहीं हो मैं ऑफिस से इतना लेट आता हूँ, उसके बाद भी एक यही तो है जो तुम्हारा ध्यान रखती है ना? हाँ वो तो है, ये बहुत केयरिंग है ना। हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कैब आ चुकी है, तुम चलो वरना देर हो जाएगी। हाँ चलिए। अच्छा चेतना, मैं जा रही हूँ, अपना और इनका ख्याल रखना। हाँ दिव्या, तो टेंशन मत ले, मैं अच्छे से ध्यान रखूँगी। हाँ फाइनली तुम्हारी दोस्त को तो मैंने गाड़ी में बिठा दिया है, अब गई अपने मायके। अब आएगी 4-5 दिन बाद। शुक्र है, मैं तो वेट कर रही थी कब ये जाए अपने मायके। अब कम से कम 4-5 दिन तक ना मुझे नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी उसकी सेवा करने की। मैं तो परेशान हो गई थी यार, पानी ला के दो, ये ला के दो, ये अंधी कुछ कर ही नहीं सकती है। एक बात बताओ यार, एक तो ये अंधी है और तुमने इससे शादी कर ली। यार इतने अच्छे खासे तुम दिखते हो, इससे शादी करी क्यों है तुमने? बोझ है ये। पैसा, सिर्फ पैसों के लिए शादी करी इससे मैंने, क्योंकि इसके बाप की एक शर्त थी कि जो भी इस अंधी लड़की से शादी करेगा उसको वो बहुत सारा पैसा और एक ये घर देगा, वरना मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। और उसके बाप ने सिर्फ शादी करने की शर्त रखी थी, प्यार करने की थोड़ी। शादी मैंने उससे करी है और प्यार तुमसे। ये भी है। अब उस बेवकूफ़ को क्या पता कि उसकी आंखों के सामने उसके पति का अफेयर चल रहा है उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब तरह देखोगी। कौन आ गया इस टाइम, देखती हूँ। दिव्या, तू वापस कैसे आ गई? तुम घर पे क्या कर रही हो? अरे वो ये ईशान जी का चाय पीने का टाइम है ना, तो अपने घर से निकल रही थी, सोचा चाय बना देती हूँ फिर ऑफिस चली जाऊंगी। वैसे दिव्या तुम वापस क्यों आ गई? तुम्हें पापा से मिलने के लिए जाना नहीं है क्या? अरे ईशान जी जाना है, लेकिन वो जरूरी काम याद आ गया था इसलिए वापस आ गई। अरे यार दिव्या, तुम और तुम्हारा काम, क्या जरूरत है करने की? ये चेतना है ना, ये कर लेगी तुम्हारा काम। ईशान जी तभी तो मुझे आना पड़ा, मुझे पता था ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, चेतना नहीं। ऐसा कौन सा काम है वो? एक बात बताओ, तुम कभी मेरे तो इतने क्लोज नहीं आए जितना चेतना के क्लोज आ गए। हाँ हाँ वो तो है। एक सेकंड, तुम देख सकती हो? मैं देख भी सकती हूँ और सब कुछ समझती भी हूँ। दिव्या, तुझे सब कुछ दिखाई कैसे दे रहा है? तू तो अंधी थी ना? हाँ अंधी थी मैं, लेकिन तुम्हें याद है 1 हफ्ते पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी। उस दिन मैं अपने आईज के ऑपरेशन के लिए गई थी। मुझे लगा था जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन उसी दिन मुझे तुम लोगों की सच्चाई सामने दिख गई और मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा हो सकता है, थोड़े दिन चलने देती। लेकिन तुम लोग तो सच में मुझे धोखा दे रहे थे। और तुम्हें तो मैं अपना दोस्त मानती थी ना। मुझे लगा था तुम मेरी मदद कर रही हो, लेकिन तुम तो मेरा घर उजाड़ने में मेरी मदद कर रही थी, है ना? और तुम ईशान, ये तो चलो बाहर किए, तुम तो मेरे अपने थे ना। तुमने बिल्कुल सही फायदा उठाया मेरे अंधे होने का। सही कहते हैं इंसान प्यार में ना अंधा होता है, और मैं तो आँख होते हुए भी अंधी थी और ना होते हुए भी अंधी थी, वो भी तुम्हारे प्यार में, है ना? देखो दिव्या, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं समझाता हूँ तुम्हें। मत समझाओ, मुझे पता है तुमने शादी मुझसे सिर्फ ये पैसा घर गाड़ी देखकर किया है ना। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती, और तुमने मेरे पापा से भी झूठे वादे किए। अरे मेरे पापा तुम्हें भगवान मानते थे कि मेरी बेटी का इतना ख्याल रखता है, जो डिसेबल है उससे शादी कर ले, उसको जिंदगी भर खुश रखेगा। लेकिन तुम ना इस लायक ही नहीं हो। मैं ना पापा से सब कुछ सच बता दूंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि उनका दामाद देवता नहीं दानव है, दानव। मेरे बाबा ने जो भी तुम्हारे नाम किया ना, ये सब कुछ मैं वापस हासिल करके रहूँगी। और एक और बात, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे वापस आने तक तुम दोनों मुझे इस घर में दिखने नहीं चाहिए। दिव्या